हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का लेसन प्लान नंबर 12। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं विज्ञान और गणित दोनों के ही 11 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जिनकी वीडियोस सीरियल से प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप सारे वीडियोस देखकर अपने लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही उनको भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें लेसन प्लान बनाने में समस्या हो रही हो। ये वीडियोस देखकर आसानी से आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। देखते हैं आज का प्रकरण कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह दिनांक और दिन लिखना है। इसके पश्चात विषय, उपविषय और प्रकरण लिखना है। कक्षा, वर्ग और कालांश और अवधि लिखनी है। कालांश के बारे में आपको बता चुका हूँ। विज्ञान और गणित जैसे विषयों को मध्याह्न के पहले के 4 कालांशों में से किन्हीं 2 में रखा जाता है, क्योंकि ये कठिन विषय माने जाते हैं, इसलिए इनका प्रारंभ में ही रखना उचित होता है। विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में टीचिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय पर निर्भर करते हैं। आप जिस भी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं उसी हिसाब से सामान्य उद्देश्य निर्धारित होते हैं। गणित विषय के लिए अलग होते हैं सामान्य उद्देश्य, और विज्ञान विषय के लिए अलग। प्रत्येक विषय के लिए ये अलग अलग ही होंगे। देखेंगे, पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास कराना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों की तरह ही विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं, जो एक शिक्षक का दायित्व होते हैं पूरा कराना। ये हमारे 4 होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। ये चारों विशिष्ट उद्देश्य हमारे मूल रूप से होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर प्रकरण से जुड़े होते हैं, जहाँ सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से जुड़े होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकरण से। देखिए कैसे इनको लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र ऊर्जा के विषय में जान सकेंगे या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र ऊर्जा के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र ऊर्जा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग समझ सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों और स्वरूपों को जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे समस्त शिक्षण सहायक सामग्री, क्योंकि एक कक्षा में श्यामपट्ट, चौक और डस्टर तो हमेशा ही उपलब्ध होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में आपको लिखना है चार्ट पेपर, चित्र, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। इसके अलावा आप जो भी सामग्री बच्चों को प्रकरण को पढ़ाने के दौरान प्रदर्शित करने के लिए लाते हैं, वह भी यहाँ नोट की जा सकती है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आपको प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। इसके अलावा आप जिस भी विधि का प्रयोग करेंगे उस विधि को यहाँ नोट करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न किसी भी प्रकरण को शुरुआत करने का एक उत्तम भाग होता है। इसके हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। तीनों ही कॉलम में क्या क्या होता है देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ताकि हम उनको उद्देश्य कथन तक ले जा सकें। उद्देश्य कथन प्राप्त करने के लिए हमें बच्चों से ही प्रश्न पूछने होते हैं। ये जो प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न, इनको जेड के क्रम में बनाया जाता है। देखते हैं किस तरह से इनका निर्माण किया गया है। पहला प्रश्न है, हम सभी लोगों के अलावा पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं? छात्र जवाब देंगे मनुष्य, शेर, चीता, गाय आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हमें यानी मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे जवाब देंगे भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान आदि। यहीं से हम भोजन को उठा लेंगे। यदि हमें भोजन ना मिले तो क्या होगा? हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो हम प्रश्न बनाने वाले हैं, हमें कमज़ोर होने से बचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा या भोजन की। अब यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे, उन्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा और यही हमारा संस्थात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब छात्राध्यापक यहाँ पर उद्देश्य कथन प्रस्तुत करेंगे बच्चों के लिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि उन्हें आज क्या पढ़ना है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऊर्जा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा मुख्य भाग यही होता है, प्रस्तुतिकरण।
इसके 5 कॉलम बनते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सभी में अलग अलग बिंदु या व्याख्यान दिए जाते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं आगे। सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न, ताकि उनको हम प्रकरण से जोड़ सकें। पहला प्रश्न है, भोजन करने से हमें क्या मिलती है? बच्चे जवाब देंगे ताकत या ऊर्जा। इसके बाद आप पूछेंगे ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। छात्राध्यापक कथन, अब आपको बच्चों को एक व्याख्यान प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे समझ सकें क्या है ऊर्जा। आप शिक्षण विधि में लिख देंगे, पहला शिक्षण बिंदु में ऊर्जा, इसके बाद कार्य, उसकी परिभाषा देंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप डाल सकते हैं ऊर्जा। आपको यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने हैं ऊर्जा के, जैसे किसी बच्चे द्वारा वस्तु को धक्का देना। धक्का देने पर वस्तु को ढकेलने में हमें ऊर्जा प्रयोग करनी पड़ी, ये आप दर्शा देंगे। ये ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अब देखते हैं, उनको व्याख्यान रूप में कुछ और बताएंगे, जैसे ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में हैं। ऊर्जा बराबर होता है कार्य कर सकने की क्षमता। ऊर्जा का मात्रक हमारा सब टीचिंग पॉइंट हो जाएगा इस शिक्षण बिंदु का। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा तीनों का ही मात्रक जूल ही होता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक भी है। इसके बाद आप श्यामपट्ट में लिख सकते हैं ऊर्जा बराबर होता है कार्य कर पाने की क्षमता। बोधात्मक प्रश्न, पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या प्राप्त हुआ ज्ञान, इसके विषय में जानने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग इन दोनों ही प्रश्नों में किया गया है। विकासात्मक प्रश्न, अगले शिक्षण बिंदु पर पहुंचने के लिए हम बच्चों से पुनः कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कार्य तथा ऊष्मा के अलावा जूल किसका मात्रक है? बच्चे जवाब देंगे ऊर्जा का। इसके बाद ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के प्रकार। अब छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। ऊर्जा की प्रकृति में निम्न रूप हैं। पहला गतिज ऊर्जा, वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जैसे वर्षा की बूंद की ऊर्जा। अगला जो हमारा ऊर्जा का प्रकार है रासायनिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे कि बारूद की ऊर्जा। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का आपने यहाँ पर प्रयोग किया है। श्यामपट्ट कार्य में आप ऊर्जा के प्रकार लिख सकते हैं: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। यहाँ आप बच्चों को ऊर्जा के स्वरूप दिखा सकते हैं। गति के कारण कार्य में गतिज ऊर्जा, इसके बाद पटाखे में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा। शिक्षण सहायक सामग्री में आप और दिखाएंगे, ये हमारी बांध में स्थित जल में, इस बांध में इकट्ठे जल में संचित ऊर्जा जो हमारी है वो है स्थितिज ऊर्जा, और सूर्य से प्राप्त होती है हमें प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा भी होती है। इसके साथ ही लाउड स्पीकर से हमें प्राप्त होती है ध्वनि ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बच्चों को बताएंगे। किसी वस्तु में स्थायी ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे कि बांध में संचित जल की ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य द्वारा प्राप्त रोशनी में उपस्थित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। आगे देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसका सब टीचिंग पॉइंट है हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु का। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश विद्युत ऊर्जा को विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, और इसमें आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है और छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न होगा वस्तुओं में उनकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? बच्चे जवाब देंगे स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे सूर्य से प्राप्त रोशनी में ऊर्जा होती है, बच्चे जवाब देंगे प्रकाश ऊर्जा।
दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हमें यह जानना है कि छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो देखेंगे निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, तो आप प्रत्येक शिक्षण बिंदु से 2 प्रश्न उठाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम 2-3 प्रश्न को ही लेंगे। पहला प्रश्न होगा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी करना है। गतिज ऊर्जा पर टिप्पणी करना है और ध्वनि ऊर्जा पर। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के रूप में आप उनको बताएं, उनसे कहेंगे अपने आसपास मौजूद ऊर्जा के रूपों के बारे में लिख कर लाइए, ताकि बच्चे घर जाकर इस पर थोड़ा सा विचार करें और इस प्रकरण के बारे में एक बार फिर से पढ़ सकें। गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।